नमस्कार सभी को। आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो डिस्काउंट हमने किया था थोड़ा सा, आज उसी से आगे चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर। कुछ सवाल और करेंगे हम लोग, तो ध्यान से समझना और सुनना, ठीक है। देखिए, स्टेटमेंट आपको दी गई है कि एक व्यापारी अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, ठीक है। तो 25% अधिक अंकित करता है क्रय मूल्य से, और फिर आगे बोला है उस पर नगद भुगतान के लिए छूट देता है कितने परसेंट की, 10% की। तो आपको बताना है उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए, जब कभी भी परसेंटेज में कोई भी सवाल आता है तो आप वैल्यू को 100 मान लीजिए, ठीक है। तो आपके पास तीन चीजें होती है, एक आपके पास होता है सीपी, और एक आपके पास होता है एमपी, और एक आपके पास होता है एसपी, ठीक है। क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। तो इस सवाल को हम सबसे पहले सोल्व कैसे करेंगे, जिसके साथ से लगा है आप उस वैल्यू को 100 मान लें। से जो शब्द है वो क्रय मूल्य के साथ लगा है, तो मैंने इसे 100 मान लिया। 100 रुपए की कोई चीज थी और वो अधिक अंकित, अधिक का मतलब जोड़ने से निश्चित करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 100 में 25 जोड़ दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 125। अब देखो आपको क्या बोला उसने, नगद भुगतान के लिए डिस्काउंट देता है कितने परसेंट का, 10% का। तो देखिए यहां पर जब आप एसपी निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है आपका एसपी निकालने का, विक्रय मूल्य निकालने का, इसके डिस्काउंट के टॉपिक में एमपी गुना 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा में 100, ठीक है। तो यहां पर देखिए एमपी आपके पास कितना था, 125। 100 में से डिस्काउंट घटा दो 10 का, तो 100 में 10 घटाया कितना आएगा, 90। तो 0 से 0 कट जाएगी, तो 125 को 9 से गुना किया 1125 आएगा। तो 1125 बटा में 10, यानी 1125 ऊपर है और नीचे जितनी जीरो है पीछे से उतना अंक छोड़ दें। तो एक अंक छोड़ दिया, एक जीरो थी, तो 112.5 आएगा यहां पर, ठीक है। अब देखिए लाभ आने के लिए आपके पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दो चीजों का होना जरूरी है। तो 100 रुपए की चीज को आपने कितने में बेच दिया, 112.5 में बेच दिया, तो आपको लाभ हुआ कितने का, 12.5 का, ठीक है। कितने से हुआ, लाभ गुना 100% और बटा में क्रय मूल्य तो गुना 100%, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 100 से 100 कटकर 12.5%, ठीक है। बड़ा ही आसान सवाल था, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल फिर बोल रहे हैं, यहां पे देखिए एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से, देखो तीन चीजें सेम टाइप है आपकी, तीन चीजें आपके पास होती है, सीपी, एमपी और एसपी, ठीक है। तो यहां पे देखिए से किसके साथ लगा है, क्रय मूल्य के साथ, तो क्रय मूल्य की वैल्यू को आप कितना मान लेंगे, 100। अब देखिए अधिक अंकित करता है, अंकित का मतलब एमपी, अधिक मतलब जोड़ने से 100 का 40% 40 होता है, तो यहां पर कितना आएगा, 140। अब आपको क्या करना है, उसने बोला अंकित मूल्य पर छूट देता है कितने की, क्योंकि जो छूट, जो डिस्काउंट आपको मिलता है अंकित मूल्य पर मिलता है। तो यहां पर देखिए अंकित, जब आप एसपी निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है एमपी गुना 100 पर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा 100। तो एमपी आपके पास कितना है, 140 गुना 100, डिस्काउंट घटा दो कितने का, 20 का, तो 80 बटा 100, 20 घटा दिया 100 में से तो 80 बटा 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो 14 8 कितना हुआ, 112। अब यहां पर देखिए आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताना है आपको इस सवाल में, क्योंकि देखो आप समझ सकते हैं यहां पर आपको लाभ हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखो 100 रुपए की आपके पास कोई चीज थी और आपने कितने में बेच दी, 112, कॉमन सेंस की बात है। तो आपको लाभ हुआ कितने का, 12 का। तो लाभ गुना 100% बटा में क्रय मूल्य कितने का, 100 का, तो 100 से 100 कट जाएगा, आपका आंसर कितना परसेंट आएगा, 12, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ये देखिए नेक्स्ट टाइप है, पीछे वाले टाइप से थोड़ा अलग है। देखो परसेंटेज तोड़ना सभी को आना चाहिए, ठीक है ना। 14 से 2/7% का मतलब होता है 1/7, ठीक है। 11 से 1/9 का मतलब होता है 1/9, ठीक है। और 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को पहले लिख दें 7, फिर 1 घटा दें 6 आएगा, ठीक है। फिर 9 लिख दें नीचे वाली संख्या को पहले, फिर 1 घटा दें कितना आएगा, 8, फिर 8 लिख दें, 1 घटा दें कितना आएगा, 7। एक बात ध्यान रखना, अपोजिट साइड में कोई नंबर कटता है तो आप काट भी सकते हो।
अगर आप काटना नहीं चाहते तो इन तीनों की गुना करके यहां पर लिखिए, इन तीनों की गुना करके यहां पे लिख लीजिए, ठीक है, वो एक ही बात है। अगर आप काटेंगे तो आसानी रहेगी, जैसे 8 से 8 कर रहा है लेकिन नंबर अपोजिट साइड में होना चाहिए, जैसे 7 से 7 कट रहा है, यहाँ 3 कट रहा है, देखो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 9 और 6 भी कट गया, तो यहाँ पे कितना आया 3 और ये 2, ठीक है। एक अकेली छूट आपको बतानी है, तो डिस्काउंट हुआ कितने का 1, और कितने से हुआ 3, तो 1/3 और गुना में 100%, यानी आपका आंसर कितना आएगा 33 सही 1/3%। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बड़ा ही आसान सवाल है, ठीक है। अब चलिए सेम ऐसा ही सवाल यहां पर, आपकी बार 2 डिस्काउंट आपको दिए हैं, 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3, और 12.5 का मतलब क्या होता है 1/2, सॉरी 1/8, 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 3 नीचे वाली संख्या को पहले लिख दिया, ऊपर घटेगा, 3 में से 1 को घटाया कितना आया 2, फिर 8 में से 1 को घटाया कितना आया 7, अब जो करता है काट भी सकते हैं, जैसे 2 एकम 2, 2 चौका 8, तो 4 तिया 12 और 7 एकम 7। अब यहाँ पे डिस्काउंट कितने का 5, और कितने से 12 से, तो 5/12 और गुना में 100%। इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये नेक्स्ट टाइप है, आज की हमारी तीसरी टाइप है, इसको कैसे सोल्व करना है देखो, लेकिन सोल्व से पहले स्टेटमेंट को पढ़िए। एक पुस्तक का सूची मूल्य मतलब एमआरपी 1200 रुपए, ठीक है, और खुदरा व्यापारी उसके लिए भुगतान करता है कितने रुपए का 810 रुपए का भुगतान करता है। एक छूट आपको दी है, 2 छूट दी है उसने सवाल में, एक तो दे दी और दूसरी आपको निकालनी पड़ेगी, उसने बोला दूसरी छूट बताइए, ठीक है ना। तो आपको इस सवाल को कैसे सोल्व करना देखो, सबसे लास्ट में हमने लिख दिया यहां पर 1200, ठीक है, और भुगतान किया उसने 810 का, ठीक है, ये माइनस का निशान नहीं है, वैसे ही लगा रहा हूं मैं, आप 2 बिंदु रेशो का निशान भी लगा सकते हैं यहां पर, ठीक है। उसने 2 छूट आपको, मतलब कि एक छूट आपको दी है, दूसरी आपको निकालनी है, सवाल में 10% की दी है। पहली छूट 10% का मतलब होता है 1/10, तो यहां पर नीचे वाली संख्या को पहले लिख दिया 10 और 1 घटा दिया, कितना आया 9। अब नीचे वाली वैल्यू जो आपस में करती है काट भी सकते हो, जैसे 0 से 0, क्योंकि काटने से आपका जो कैलकुलेशन है वो आसान बन जाता है, ठीक है। 0 से 0 काट दी तो ये 3 पे कटेगा, ये कितना आएगा 40 और ये कितना आएगा 27, ठीक है। अब यहां पर देखिए दूसरी छूट मुझे नहीं पता यहां पर क्या आएगी वैल्यू, मुझे नहीं पता इस बात का, तो आपको कैसे सोल्व करना है कि कैसे पता लगेगी आपको ये बातें। इस सवाल को सोल्व करने के 4 तरीके हैं आपके पास, ठीक है। एक आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और दूसरा ये मैं आपको बता रहा हूं एक ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और एक डायरेक्ट भी है, ठीक है। तो ये देखिए 10 40 का कितने गुना हुआ 4 गुना, और ये 9 27 का कितने गुना हुआ 3। तो अब मुझे पता लग गया कि 4 से 3, यानी डिस्काउंट मिला कितने का, डिस्काउंट मेरे को मिला कितने का 1 का, तो 1 का डिस्काउंट और कितने से हुआ 4 से, और गुना में 100%, तो आपका आंसर कितने परसेंट आ जाएगा 25%। आशा करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और डायरेक्ट आप करते हो तो ऐसे सोल्व करना था आपको, 1200 गुना में एक डिस्काउंट दे दिया 10% का, तो 100 में 10 घटा दो 90/100। दूसरा डिस्काउंट या तो x मान लो यहां पर, या 100 माइनस एक्स कर दो, 100 माइनस एक्स कर दोगे फिर घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बटा में 100, और लास्ट में भुगतान करता है कितने रुपए का 810 का। अब देखिए यहां पर जो करता है उसे काट दें, जैसे 2 0 से 2 0 कट रही है आपकी, ये 0 और ये 0 कट रही है, अपोजिट साइड में बराबर का निशान हो, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से कटता हो तो काट सकते हो, नीचे वाला नंबर नीचे वाले से कटता है तो वो भी काट सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 9 पे कटेगा, ये 9 निमा 81, ठीक है। अब इसको सोल्व किया तो देखो और भी कटता है, 4 तिया 12, ये 25 पे कटेगा, 3 तिया 9, ठीक है। फिर देखो कितना है 100 माइनस एक्स बराबर 25 तिया 75, 100 माइनस एक्स बराबर 75, तो एक्स की वैल्यू निकाली तो यहां पर माइनस था, इस तरफ जाएगा प्लस, और ये 75 इस तरफ आ जाएगा, तो आंसर कितना परसेंट आ जाएगा 25, ठीक है। आप ऐसे भी इस सवाल को सोल्व कर सकते थे,
इसी से आगे ये सवाल देखिए, सेम ऐसा ही है, इसी टाइप का सवाल है। देखो शुरुआत में 9600 रुपये सूची मूल्य और भुगतान किया कितने का, 7000 का। जो कटता है उसे काट दो। सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और भी कटता है 2 पे, ये 48 आएगा, और ये कितना आएगा 35। 2 से कटता है ये नंबर। 2 छूट वो आपको बोल रहा है सवाल के अंदर, एक तो उसने दे दी, दूसरी आपको निकालनी पड़ेगी। 12.5 का मतलब 1/8 होता है। अब 8 में 1 घटा दो, कितना आएगा 7। अब ये 8 48 का कितने गुना हुआ, दूसरी छूट मैं निकाल रहा हूं 6 गुना, और ये 35 7 का कितने गुना, 5 गुना। तो यहां से देखिए डिस्काउंट मिला आपको कितने का, 1 का, और कितने से मिला 6 से, और परसेंट निकालने के लिए 100, ठीक है। तो 100 को 1/6 होता है आपका कितना, 16 से 2/3% का क्या मिल जाएगा आपको, डिस्काउंट, ठीक है। चलिए आगे, अगला सवाल भी कुछ इसी प्रकार से है। देखिए सूची मूल्य उसने आपको बोल दिया, भुगतान किया 244.80 80 का, ठीक है। तो देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे 320, और ये 244.80 था। दशमलव के बाद 2 अंक है तो बटा में 100 आ जाएगा, बटा 100, ये 100 यहां पे लगा दो, गुना कर दो, तो ये 32,000 बन जाएगा आपका, ठीक है। अब कटता है उसे काट देना 0, ठीक है। शायद 4 पे कटता होगा ये नंबर, तो ये 800 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 4 छिका 24, ठीक है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 612 आया। और भी कटता होगा शायद ये 4 पे, ठीक है ना। जब तक आप सोल्व करिए मैं आगे सोल्व करता हूं। 10% इसको काट के देखना, 10% का मतलब 1/10 होता है, तो 10 से 9, ठीक है। ये 800 और ये 612 4 पे कटते होंगे, ठीक है ना। 4 एकम 4, 612 को 4 से भाग कर दो आप, 4 एकम 4, ये 21, 4 पंजा 20, और 4 तिया 12, 153 आएगा यहां पर, और ये 200 आएगा, ठीक है। ये 200 और ये 153। अब देखो ये 10 200 का कितने गुना हुआ, 20 गुना। ये 9 153 का कितने गुना हुआ, 17 गुना। यानी 153/9 किया तो 17 आया, अगर नहीं आता तो आपको, ठीक है। अब देखो 20 की चीज 17 में, 20 की चीज 17 में, ठीक है ना। 200 था यहाँ पे 153 था, तो डिस्काउंट हुआ कितने का, 3 का। कितने से हुआ, 20 से, तो 3/20, और परसेंट निकालने के लिए 100, ठीक है। तो 20 पंजा 100, तो आंसर कितना परसेंट आ जाएगा, 15%, ठीक है। आशा करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन यहां पर है, सेम ही सवाल है। देखो अंकित मूल्य या सूची मूल्य एक ही बात है। 1600 रुपए उसने बोला, सबसे लास्ट में 1600 भुगतान किए थे कितने, 1224। कटता होगा ये 4 पे शायद, ठीक है ना। तो हम काट लेते हैं इसे, तो ये 4 पे कटेगा तो ये 400 आएगा, और ये कितना आएगा 4 तिया 12, 306 गुना होता होगा शायद ही, ठीक है। अब देखिए इसे 2 से फिर कटता होगा ये 200 पे जाएगा, 200 पे कटेगा, और ये 153 पे कटता होगा शायद, ठीक है। 10% का भुगतान, 10% मतलब 1/10, तो 10 से 9। अब ये 10 200 का कितने गुना हुआ, 20, और 153/9 कर लो, तो ये कितने गुना आ जाएगा, 17। वही बात है, डिस्काउंट हुआ कितने का, 3 का। कितने से हुआ, 20 से, और परसेंट निकालने के लिए 100, तो 20 पंजा 100, तो 5 दिया कितना परसेंट आंसर आया, दूसरी छूट परसेंट कितनी आई, 15%। ऑप्शन से भी ये सवाल आप सोल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सवाल थे, 3 टाइप के सवाल मैंने आपको करवाए, ठीक है ना। ये सवाल भी आप लोग कर लेना, बिल्कुल ही इजी सवाल है, इसको आप खुद सोल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।